हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 के अंदर, जो कि क्लास 9 के लिए होने वाला है। क्लास 9 का चैप्टर मैंने स्टार्ट करवा दिया था, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, तो ये है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं मिक्सचर के बारे में कि भाई कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं और मिक्सचर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिक्सचर की बेसिक डेफिनेशन से। तो मिक्सचर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या है भाई? एक सब्सटेंस है। हर चीज दुनिया के अंदर सब्सटेंस ही बोली जाती है। अब भाई सब्सटेंस है क्या? जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है? टू या टू से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को जब हम मिलाते हैं, कैसे? फिजिकली, मतलब कि केमिकली नहीं मिलाना। कैसे मिलाना है? फिजिकली मिलाना है। तो क्या बनता है हमारा? मिक्सचर बनता है। फिजिकली का मतलब है कि मैंने दो चीजें पकड़ी और दोनों चीजों को अपने आप मिला दिया, या दोनों को मेल्ट कर कर मिला दिया, उसको बोलते हैं फिजिकल। जैसे कि मैंने पानी के अंदर क्या मिलाया? नमक मिला दिया, तो वो क्या है? फिजिकल है। समझ में आया? फिजिकल जब भी हम कोई चीज को मिलाते हैं तो वो चीज क्या बनती है? मिक्सचर बनती है। और केमिकली अगर कोई चीज को मिलाते हैं तो क्या बनता है? प्योर सब्सटेंस बनता है। अगर मैं दो एलिमेंट्स को ले लूं, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, ऑक्सीजन गैस ले ली, इन दोनों को मैंने अगर कैसे मिलाया? फिजिकली मिलाया, तो क्या बनेगी? क्या बनेगी? मिक्सचर बनेगा। और जो कि एयर के अंदर होता है ना? हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसेस हैं जिसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं जिसके मिक्सचर को? एयर बोलते हैं। तो ये केमिकली नहीं मिले हुए। अगर ये दोनों केमिकली मिल जाएं तो आप सभी को पता है क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर बन जाएगा ब्लू है पानी, पानी। तो यहाँ पर बन जाएगा भाई पानी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ पर हमने कैसे मिलाया? केमिकली मिलाया। और यहाँ पर जब मिलाया था और एयर बनी थी, तो यहाँ पर कैसे मिलाया था? फिजिकली मिलाया था। कंपाउंड्स को भी मिला सकते हो आप, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, जितनी मर्जी चीजों को मिलाओ, बट वो कैसे मिलने चाहिए? फिजिकली। या आप दूसरे तरीके से कैसे बोलोगे कि नॉट केमिकली कंबाइन टुगेदर। एग्जाम्पल, एयर भी क्या मिक्सचर है भाई? ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। ये सारी की सारी गैसेस लिखी हुई हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि केमिकली नहीं मिली हुई, फिजिकली मिली हुई हैं। और बहुत सारे देखो मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस एक ही होते हैं। मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं? कभी कभार सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे मैं आपको सॉल्यूशन भी अच्छे से बताऊंगा। एग्जांपल में सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। और शुगर सॉल्यूशन हो गया। बहुत सारे यहाँ पर मिक्सचर लिखे हुए हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं अच्छे से। उसके बाद आता है भाई सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। और एग्जांपल्स हैं भाई, एयर देख लिया हमने, ब्रास देख लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, मिल्क हो गया, सी वाटर हो गया, इंक हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया। ये सारे के सारे क्या है भाई? मिक्सचर है। तो ध्यान से एक बार देख लो इनको, कभी भूलना मत। एग्जाम में सीधा डायरेक्टली पूछा जाता है एमसीक्यू में कि भाई इनमें से कौन सी चीज मिक्सचर है बताओ, या फिर कौन सी चीज मिक्सचर नहीं है। या पूछा जाता है कौन सी चीज प्योर है, कौन सी चीज प्योर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी बनते हैं। तो फिर उसके बाद आता है भाई हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे यहाँ पर दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर इधर की तरफ लिखा हुआ है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर इधर की तरफ लिखा हुआ है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है भाई? होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जो कि कैसा हो? जिसके कंपोजिशन कैसी हो? यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब है कि बराबरी तरीके से क्या हुआ हो? मिला हुआ हो। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है भाई? बराबरी तरीके से उसकी कंपोजिशन ना हो, अच्छे तरीके से मिला ना हो। डिपेंड कर सकता है कि भाई नीचे वाली जगह पर क्या पता अच्छे से मिल गया हो, ऊपर वाली जगह पर अच्छे से ना मिला हो। जैसे कि पानी के अंदर अगर मैंने मिट्टी मिलाई, जब मैं मिलाऊंगा तब तो पूरे में फैल जाएगी, बट जैसे ही हम मिलाना बंद कर देंगे उसके बाद मिट्टी जो होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। अगर मैं चम्मच से नीचे वाली लेयर से अगर मैं टेस्ट करूं तो वहां पर मिट्टी का टेस्ट ज्यादा आएगा, ऊपर वाली लेयर से अगर मैं टेस्ट करूंगा तो वहां पर मिट्टी होगी नहीं, तो वहां पर मिट्टी का टेस्ट कम आएगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अगर मैंने पानी के अंदर नमक मिलाया, नमक पूरे अच्छे से मिल जाता है, नीचे भी उतने तरीके से मिलेगा जितने ऊपर तरीके से मिलेगा। तो जहां मर्जी से मैं टेस्ट करूं चम्मच से, हर जगह पर नमक का टेस्ट क्या आएगा? बराबर आएगा। उसी चीज को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ये है भाई होमोजेनियस और ये हेट्रोजेनियस। उसके बाद कंपोनेंट जो होते हैं इसके वो विजिबल नहीं होते, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं इनके पार्टिकल्स, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और इसके हम देख सकते हैं। दी होल मिक्सचर इज इन दी सेम फेज। जब यूनिफॉर्मली हर चीज मिल गई है तो हर जगह से जो फेज होगा, जो लेवल होगा मिलावट का, वो क्या होगा? सेम होगा। बट यहाँ पर अगर अच्छी सी चीज नहीं मिली हुई, हेट्रोजीनियस में अच्छी सी चीजें नहीं मिली हुई, तो फेज हर जगह से बराबर कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये हमने देख लिया। सब्सटेंस कैन बी टू फेजेस एंड लेयर में सेपरेट्स। दो लेयर भी हो सकती है, जैसे कि ये एग्जांपल है, देखो यहाँ पर ऑयल और वाटर मिले हुए हैं, तो ये कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस। यहाँ पर लेयर बनी हुई है। कभी कभार क्या होगा? लेयर नहीं बनेगी बट फेज अलग होगा। जैसे कि पानी के अंदर क्या मिला दी? मिट्टी मिला दी, तो वहां लेयर नहीं बनती बट फेज अलग अलग होता है। जैसे कि नीचे से अगर टेस्ट करेंगे तो वहां पर मिट्टी का टेस्ट ज्यादा आएगा, ऊपर वाली लेयर से टेस्ट करेंगे तो वहां पर मिट्टी का टेस्ट
कम आएगा। उसके बाद आता है भाई पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल तक का इतना छोटा साइज होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज को हम छोटा बोलते हैं तो हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि भाई इसका साइज कैसा है, एटॉमिक साइज है, क्योंकि एटम्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि बहुत ज्यादा बड़े होते हैं पार्टिकल जो हम इजिली देख सकते हैं पार्टिकल्स का साइज। फिर आता है भाई कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेट इजिली। अब भाई अच्छे से जब घुल गई है कोई चीज तो वो सेपरेट कैसे हो सकती है अच्छे से, है ना। अब ये क्या है, कंपोनेंट कैन बी सेपरेट इजिली। अब ये जो आपको मिक्सचर दिख रहा है इसको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये लेयर में है, लेयर में क्या होगा, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, ढक्कन लगा के उल्टा कर दिया। अब मैं धीरे धीरे ढक्कन खोलूंगा ना, अब आपको पता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो चीज बाहरी होगी और वो चीज नीचे आएगी। अब डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, पानी की। ऑयल और पानी में से डेंसिटी किसकी ज्यादा है, पानी की। तो जब भी मैं उल्टा करूंगा तो पानी नीचे की तरफ आ जाएगा और ऑयल की लेयर ऊपर हो जाएगी। मैं ढक्कन खोल के धीरे धीरे सारा का सारा पानी निकाल दूं, जैसी इसकी लेयर आएगी तो मैं ढक्कन क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, तो उसके अंदर क्या बचेगा, ऑयल बचेगा। तो इसको इजिली सेपरेट हम कर सकते हैं, बट इसको सेपरेट नहीं कर सकते इसलिए। तो ये थे भाई टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देन आते हैं हमारे भाई, ये और अच्छे से बताया गया कि ये देखो बराबरी तरीके से मिले हुए हैं रेड कलर और ब्लू कलर के पार्टिकल्स। ये देखो यहाँ पर ब्लू कलर के पार्टिकल ज्यादा और यहाँ पर रेड कलर के पार्टिकल ज्यादा, तो ये बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सचर। और ये है यूनिफॉर्म मिक्सचर जिसे हम होमोजेनियस और इसे हम हेट्रोजेनियस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया स्टील, एयर, रेन, वाइन, ये है होमोजेनियस के। और ये है भाई हेट्रोजेनियस है, आइज इन सॉइल, आइज इन सोडा, सॉइल, क्रियल इन मिल्क और ऑयल एंड विनेगर। अब आते हैं भाई हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। जैसे हमने कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखी थी उसके जस्ट अपोजिट है इसकी प्रॉपर्टी, क्या, मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू एक कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड्स या फिजिकल प्रोसेस। अब भाई जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है ना, एग्जांपल ले लिया नमक वाला पानी, तो मिक्सचर क्या है, नमक वाला पानी, उसके कंपोनेंट्स क्या है, पानी और नमक। इनको हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर मैं कंपाउंड ले लूं, कंपाउंड को तो मैं सेपरेट कर नहीं सकता फिजिकल से, तो उसको कैसे करते हैं हम, केमिकल मेथड से करते हैं। तो ये डिफरेंस आ गया बहुत बड़ा। अब कौन से प्रोसेस से कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या भाई प्रोसेस है जो हमारे टाइम पर इस चैप्टर के अंदर थे, बट तुम्हारे टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सीबीएसई ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया सेपरेटिंग मेथड्स, तो ये हमें पढ़ने नहीं है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। अब मिक्सचर के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं ना, उन सब की प्रॉपर्टी शो होती है मिक्सचर के अंदर। जैसे कि मैंने चाय बनाई, अब चाय के अंदर दूध का भी टेस्ट आएगा, पानी का भी टेस्ट आएगा और चीनी का भी टेस्ट आएगा, नमक तो डालते नहीं, सॉरी, चाय पत्ती का भी टेस्ट आएगा। तो मिक्सचर के अंदर सारी चीजों का टेस्ट आता है। बट अगर मैं कंपाउंड ले लूं, मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको इजिली समझ आ जाए। अगर मैंने कंपाउंड ले लिया, ये क्या भाई कंपाउंड है, क्या जब पानी पीते हैं उसके अंदर क्या हमें हाइड्रोजन का टेस्ट आता है, क्या हमें ऑक्सीजन का टेस्ट आता है, हमें तो पता ही नहीं चलता जब हम पानी पी रहे हैं कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है इसके अंदर। तो ये मेन डिफरेंस था कि कंपाउंड के अंदर उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं होती कंपोनेंट्स की, बट अगर हम मिक्सचर ले रहे हैं तो मिक्सचर के अंदर जितनी भी सारी चीजें डाली गई हैं उन सब की प्रॉपर्टी हमें शो होती है और सबका टेस्ट भी आता है। द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज। अब भाई मिक्सचर बनाना कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, और कंपाउंड बनाना कौन सा चीज है, केमिकल चेंज है, जो हम आगे वाली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि फिक्स नहीं होता। जैसे कि कंपाउंड हमने लिया था, कंपाउंड में जो कंपोजिशन के जो एटम्स थे वो फिक्स थे। जैसे कि हाइड्रोजन हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे, और ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा, अगर मुझे पानी बनाना है। बट अगर मुझे चाय बनानी है तो मैं चाय के अंदर पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये मैं फिक्स होगी मेरी प्रपोर्शन इस चीज की। आप सोच के देखो, कभी बार चाय बनाते हो तो कभी बार पानी ज्यादा डल जाता है, कभी बार दूध ज्यादा डल जाता है। तो ये चीज फिक्स नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल है। अगर ये चीज फिक्स नहीं है तो उसका कभी फॉर्मूला बनेगा तो कभी फॉर्मूला भी नहीं बनेगा। इसलिए कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है, मिक्सचर का फॉर्मूला कभी भी नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेट, सॉरी, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। अगर भाई उनकी जो क्या कहते हैं डालने की, मतलब डालने का वो जब चीज वेरिएबल है, मतलब कि वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं है कि कभी भी कुछ ज्यादा डाल सकते हैं, कभी कम डाल सकते हैं, तो भाई उनका मास कैसा फिक्स होगा। जैसे कि इनका मास फिक्स था ना, इसका मास क्या था, 1:8 था मास का रेशियो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा 2 रहेंगे और ऑक्सीजन हमेशा 1 रहेगा। बट मिक्सचर के अंदर कोई भी चीज फिक्स नहीं है। अगला आता है मिक्सचर डजंट हैव डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जब उसके अंदर जो चीजें डाल रहे हैं वो फिक्स नहीं है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे फिक्स हो सकता है। तो ये भी हमने पॉइंट देख लिया। मिक्सचर इज यूजुअली हेट्रोजीनियस एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड अलॉयज। देखो सारी चीजें जनरली कैसी होती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं, किसके अलावा, सॉल्यूशंस और अलॉयज के अलावा, क्योंकि ये कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, वी विल नाउ डिस्कस कंपाउंड्स। हो
ये तो हमने डिस्कस कर लिया, गलती से पॉइंट आ गया, इसको काट देना, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं, सॉल्यूशन का नाम आया, अब देखेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। अब सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन क्या है। देखो सॉल्यूशन मिक्सचर है, ठीक है। किससे बनता है भाई सॉल्यूशन, जब मैं किसको सॉल्यूट को लूं, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ मिला दूं, तो मेरा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन कब बनता है, जब मैं सॉल्यूट को किसके साथ ऐड कर दूं, सॉल्वेंट को, मतलब सॉल्वेंट के साथ ऐड कर दूं। अब सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम डालते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर डाल रहे हैं। दोबारा ध्यान से देखो, सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम डाल रहे हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर डाल रहे हैं। तो क्या बनेगा भाई, हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लो, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड नहीं आएगा, कोई भी स्टेट आ सकती है, लिक्विड भी आ सकती है, गैस भी आ सकती है, और सॉलिड भी आ सकती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अगर कोई सब्सटेंस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड या गैस या सॉलिड के अंदर, टू मेक अ सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। आई बात आपको समझ में, और जिसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड या गैस या सॉलिड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो ये दोनों की डेफिनेशन आपको मिलेगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स को और हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी बोलते हैं। एंड सॉल्वेंट्स आर आल्सो नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। अब सॉल्वेंट को और क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हैं, क्योंकि मीडियम है, इसके अंदर कोई चीज जा रही है, तो वो जगह है जिसके अंदर चीज जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम। तो सॉल्वेंट को क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दी सॉल्यूशंस मेड बाय डिसॉल्व वेरियस सॉल्यूट्स इन वाटर। हमने सॉल्यूट कुछ भी ले लिया, कुछ भी ले लिया। अगर सॉल्वेंट में पानी है, मतलब सॉल्वेंट में हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना, सॉल्यूट कुछ भी ले लिया प्लस सॉल्वेंट में हमने क्या ले लिया, पानी, तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना, उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, उस सॉल्यूशन का नाम होगा एक्वस सॉल्यूशन। क्या नाम होगा उसका, एक्वस सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट में हमने क्या ले लिया, एग्जांपल में वाटर ले लिया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। जिस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैंने सॉल्वेंट में जो सॉल्यूशन बना होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में मिलाकर, और अगर मैं सॉल्वेंट में वाटर ले लिया, तो क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्वेंट में वाटर नहीं लिया, क्या नहीं लिया, वाटर नहीं लिया, कुछ और ले लिया, फिर देन हमने सॉलिड को मिला दिया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड द सॉल्यूशंस मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट्स इन ऑर्गेनिक लिक्विड अदर देन वाटर, ऑर्गेनिक लिक्विड का मतलब क्या, अदर देन वाटर, आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहला टाइप है भाई हमारा क्या, ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब, उसका मतलब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ऑफ कोर्स ही बात है, सॉल्यूशन है मतलब मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होगा। अ होमोजेनियस मिक्सचर मींस दैट मिक्सचर इज जस्ट द सेम थ्रू आउट। अब होमोजेनियस मिक्सचर हमने देख लिया, होमोजेनियस का मतलब क्या था, कि हर जगह से बराबर होगा, मिला हुआ, वही लिखा हुआ है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशंस, विनेगर, मेटल अलॉयज सच एज ब्रास, जैसे कि ब्रास जो ये नीचे लिखा हुआ है, और एयर। तो ये जो टाइप्स हैं, मतलब कि एग्जांपल जो हैं वो किसके हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के हैं। समझ में आया, मिक्सचर भी बहुत प्रकार के होते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। अब इसको और क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और इसमें अब कौन से चीजें आएंगी, जो सॉल्युबल सब्सटेंस होंगी, क्योंकि जब मिलेंगी चीजें तभी तो अच्छे से हर जगह बराबर तरीके से पहुंचेंगी। जब कोई चीज दो अच्छे से मिलेंगी तभी तो हर जगह बराबर तरीके से मिलेंगी। इसलिए इसके अंदर कौन से सब्सटेंस आते हैं, जो कि कैसे होते हैं, घुलने मिलने वाले होते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, जो क्या बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या लिया भाई, ये क्या है, रेडिश कलर का क्या होता है, कॉपर होता है, और ये हमने ले लिया जिंक। तो कॉपर और जिंक को जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, ब्रास बनता है। दोबारा हम देखेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी देख ली कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब इसके साइज जो होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स के, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर होता है मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है भाई, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है।
इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने गलती से ये लिखना भूल गया। The solution are very stable, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। The particles of solute present in a solution do not separate out on keeping। जो पार्टिकल्स आपस में मिले हुए हैं वो सेपरेट नहीं होते, जब हम रोक भी देते हैं ना तब भी वो सेपरेट नहीं होते, वो आराम से मिले होते हैं। जब तक मैं इसको घुला रहा हूँ तब तक तो घुल रहे हैं। अब कुछ 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 चीज़ें क्या होती हैं, घुलाने जब हम बंद कर देते हैं तो वो सेपरेट हो जाती है, बट ये चीज़ सेपरेट नहीं होती। अगर एक बार घुलवा दिया तो अच्छे से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। वही लिखा हुआ है, ठीक है, डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। क्योंकि भाई पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, तो हम कैसे देख सकेंगे? कुछ कुछ माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते भाई, पावरफुल माइक्रोस्कोप लेके आना पड़ेगा अगर इसके पार्टिकल्स देखने तो। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर क्या होता है, मैं इस साइड में आपको दिखा देता हूँ। तो ये फिल्टर पेपर होता है, इसके अंदर जब हम ये सॉल्यूशन डालेंगे ना तो इसमें ना थोड़े छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उसके अंदर जो मोटी मोटी चीजें होती हैं जिनका साइज बड़ा होता है तो वो सेपरेट आउट हो जाती है। बट इनका साइज आपको पता चल गया बहुत ज्यादा छोटा है, तो सारी की सारी चीजें उसके अंदर छेद के अंदर घुस जाती है, तो सेपरेट कुछ भी नहीं होता। इसलिए लिखा हुआ है द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है, तो पास कर सकते हैं। सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है? देखो ये है पानी की बोतल, इसके अंदर मैंने नमक वाला पानी डाल दिया। अगर मैं ढक्कन को खोलूंगा, थोड़ा सा खोलूंगा, तो यहाँ से जो निकलेगा क्या वो पानी निकलेगा अकेला? नमक भी तो निकलेगा ना, इसी को हम बोलते हैं। अब ये जो फिल्ट्रेशन वाला मेथड है ना, ये किसके लिए होता है? वो दो चीज जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है, जैसे ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर आपस में मिलेंगे नहीं तो सेपरेट आउट होंगे। अब पानी नीचे होगा, ऑयल ऊपर होगा, तो जब मैं ढक्कन खोलूंगा तो सारा का सारा पानी जब निकल जाएगा तो मैं ढक्कन जैसी मतलब जैसी ये लेयर आएगी पानी की लास्ट नीचे तक, वैसे मैं ढक्कन बंद कर दूंगा और इस बोतल के अंदर क्या बच जाएगा? ऑयल बच जाएगा। अब आते हैं भाई टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। पहला है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सबसे पहला एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड। अब इसमें क्या कि जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड की फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड की फॉर्म में है, तो क्या बनते हैं भाई? मेटल अलॉयज बनते हैं। आर दी सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। फॉर एग्जांपल ब्रास, तो ये ब्रास का एग्जांपल है जिसमें जिंक किसमें डाला गया है? कॉपर के अंदर डाला गया। तो जिंक किसके अंदर डाला गया है? कॉपर के अंदर डाला गया। इसका मतलब कॉपर क्या है? सॉल्वेंट है, और जिंक क्या है? सॉल्यूट है। तो क्या बना हमारा सॉल्यूशन? ब्रास बना, जो कि क्या है? अलॉय है। ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मोल्टन जिंक विद मोल्टन कॉपर एंड कूलिंग देयर मिक्सचर। तो ये आपस में कब मिलेंगी? जब इनको पिघलाएंगे। हर चीज को मिलाने के लिए पिघलाना पड़ता है, समझ में आया? पिघलना पड़ता है। फिर आता है भाई हमारा सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल। इसको अब इसका एग्जांपल क्या है ये देख लो। ये क्या है? ग्लास। इसके अंदर हमने क्या डाला? पानी डाला। पानी के अंदर क्या डाल दिया हमने? एक सॉल्ट डाल दी। क्या डाल दिया भाई हमने? सॉल्ट। तो ये क्या है? सॉल्यूट, जो कि कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड की फॉर्म में। और ये क्या है? सॉल्वेंट, जो कि कौन सी फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में। तो जब हमने क्या डाला? सॉल्यूट डाला किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्यूट में हमने क्या लिया? सॉलिड, और सॉल्वेंट में क्या लिया? लिक्विड। तो हमारा क्या बनता है? एक टाइप बनता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो हम आमतौर पर घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अ सॉल्यूशन आयोडीन इन अल्कोहल। अब मैंने क्या करा? आयोडीन को किसके अंदर मिला दिया? अल्कोहल के अंदर मिला दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन इज ऑल्सो सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टिंचर ऑफ आयोडीन, इसका मतलब ये है कि आयोडीन को हमने किसके अंदर मिलाया है? अल्कोहल के अंदर मिलाया है। अल्कोहल क्या है यहाँ पर? लिक्विड की फॉर्म में, और आयोडीन क्या है यहाँ पर? सॉलिड की फॉर्म में। तो सॉलिड किसके अंदर ऐड हो रहा है? लिक्विड के अंदर ऐड हो रहा है। फिर हमारा थर्ड टाइप है लिक्विड इन लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या है? विनेगर। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। देखो ये क्या है? एसिटिक एसिड। और ये क्या है भाई? ये क्या है? इथेनोइक एसिड। ओ सॉरी, एसिटिक एसिड को और क्या बोलते हैं हम? इथेनोइक एसिड बोलते हैं। जब एसिटिक एसिड को किसके अंदर डालते हैं? हम पानी के अंदर डालते हैं, तो हमारा क्या बनता है? विनेगर बनता है। तो ये किसका एग्जांपल है? लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है। इट इज लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है भाई हमारा गैस इन लिक्विड, जैसे कि सोडा वाटर। जब हम पानी के अंदर, ये पानी किसकी फॉर्म में है भाई? हमारा लिक्विड की फॉर्म में। जब इसके अंदर हम गैस डाल देते हैं, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये इन दोनों का मिलाप होकर क्या बनता है? हमारा सोडा वाटर बनता है। क्या बनता है? हमारा सोडा वाटर बनता है। तो सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। तो ये किसका एग्जांपल है? गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है। अब ये कोका कोला भी किसका एग्जांपल है? गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर भी कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देन आते हैं हमारे गैस इन गैस का एग्जांपल। एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है गैस इन गैस का? ये भाई एयर।
एयर के अंदर क्या है, गैस, गैस के अंदर मिली हुई है, बट वो कैसे मिली हुई है, फिजिकली मिली हुई है, लाइक ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा। नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट और ऑल दी गैसेज आर सोल्यूट। अब ऑफ कोर्स ये बात है, सोल्यूट पता क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है उसे हम सोल्यूट बोल देते हैं जनरली, और जो सॉल्वेंट होता है वो जनरली ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ज्यादा मात्रा में एयर के अंदर क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस को क्या बना दिया, सॉल्वेंट बना दिया, और बाकी सारी जो गैसेज हैं उसको हमने क्या बना दिया, सोल्यूट बना दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है भाई हमारा सस्पेंशन। अब हमारा एक टाइप खत्म हो गया जिसका नाम था ट्रू सॉल्यूशन, और कभी कभार हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो उसके हमने टाइप भी देख लिए। अब आता है हमारा सस्पेंशन, ये है नेक्स्ट टाइप। सस्पेंशन क्या है, ये एक सब्सटेंस है, पहली बात मिक्सचर तो है ही, और क्या है, सब्सटेंस है विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन। जो इनसॉल्युबल चीजें होती हैं वो कौन सा मिक्सचर बनाती है, सस्पेंशन। तो ध्यान से देख लो इसको कि जो इनसॉल्युबल चीजें होंगी वो कैसा मिक्सचर बनाएंगी, सस्पेंशन। सस्पेंशन कैसा है भाई, हेटेरोजेनस मिक्सचर है इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर सेपरेट थ्रू आउट इन लिक्विड। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके अंदर जाएंगे, लिक्विड के अंदर जाएंगे, और वो पार्टिकल्स मिलेंगे नहीं किसके साथ, लिक्विड के साथ। तो क्या बनाएंगे, सस्पेंशन बनाएंगे विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन आर चॉक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर मिट्टी वाला पानी, सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है, एंड फ्लोर इन वाटर, आटा इन पानी। तो ये एग्जाम्पल किसके, सस्पेंशन के, क्योंकि ये चीजें पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर मिलती नहीं है। अब आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, साइज जो होता है इसका वो क्या होता है, लार्जर देन 100 नैनोमीटर। तभी तो इसके पार्टिकल का साइज दिख रहा है हमें, क्योंकि 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, हम इजीली देख सकते हैं क्योंकि बड़े हैं। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डो नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब ये पास नहीं करवा सकते फिल्टर पेपर के थ्रू, क्योंकि इनका पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो फिल्टर पेपर के थ्रू पास होती नहीं है। सो एज अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब इसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं भाई, मिलते नहीं आपस में चीजें, अब घुलती नहीं है, तभी तो इसके अंदर आ रही है। तो इसको हम फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, वही वाले जो मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद आता है भाई सस्पेंशन आर अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि घुलते नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम्स। तो कुछ देर बाद अगर हमने घुलाया, घोलने के बाद जब हमने हटा लिया हाथ, मतलब चम्मच हटा लिया, तो ये अपने आप ही नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये घुलते नहीं है। सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। स्कैटर का मतलब क्या होता है, अब देखो रास्ते में तुम बाइक पे चल रही हो और रास्ते में क्या आ गया भाई, मच्छर आ गया, क्या तुम्हारी डायरेक्शन में चेंज आएगा, नहीं आएगा। बट एक कुत्ता आ गया, तुम्हारी डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज आएगा। ऐसी जो लाइट रे होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अगर उसके सामने छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं तो वो बिल्कुल ही सीधा निकल जाएगी। बट अगर पार्टिकल का साइज कैसा है भाई, बड़ा पार्टिकल का साइज है, तो वो क्या कर देता है, पार्टिकल उसको, लाइट को फैला देता है। अब लाइट को फैलाने के बाद जो हम एक पाथ देखते हैं ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे बड़े बड़े, तो वो लाइट रे को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। अब उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्कैटर बोलते हैं। अब जब स्कैटर करने के बाद जो हमें रास्ता दिखेगा ना, एक पाथ दिखेगा ना, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जो यहाँ पर नहीं लिखा गया उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। तो भाई स्कैटर कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, बिकॉज इट पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। तो ये हमने देख ली इसकी भी प्रॉपर्टी। तो ये इसके टाइप्स होते नहीं क्योंकि इसके अंदर इंसॉल्युबल चीजें आती हैं। अब नेक्स्ट आता है भाई हमारा कोलाइड। कोलाइड क्या है, कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज इंटरमिनेट। हमने देख लिया 1 नैनोमीटर से छोटा साइज जिसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर हमने देखा सस्पेंशन। सस्पेंशन का जो साइज होता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स का वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। अब देखने जा रहे हैं हम कोलाइड। कोलाइड के पार्टिकल्स का साइज कैसा होता है भाई, कोलाइड के पार्टिकल्स का साइज होता है 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर से तो क्या होता है भाई, बड़ा होता है। और छोटा किससे होता है, 100 नैनोमीटर से। इसका मतलब जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स इसके अंदर है ना, वो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में आते हैं, वही लिखा हुआ है between those in true solution and those in suspension. The size of solute particles in collide is bigger than that of true solution or smaller than those of suspension. तो सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे हैं और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हैं। थर्ड, तो कोलाइड्स अपीयर टू बी होमोजेनस। अभी दिखता कैसे है, होमोजेनस, बट एक्चुअली में कैसा है ये, हेट्रोजीनियस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑब्जर्व थ्रू अ हाई पावर माइक्रोस्कोप, जब हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये मिक्सचर, ये सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, हेट्रोजीनियस दिखेगा। इंपॉर्टेंट है, याद है।
कोलाइड इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। अब ऑफ कोर्स ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, तभी तो नया टाइप बना है, वरना ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ही ना पढ़ लेते हम। इंपॉर्टेंट है। और इसका मेन एग्जांपल क्या है भाई? मिल्क। आपको थोड़ा सा वो हो रही होगी इच्छा कि भाई क्या आते होंगे इसके अंदर एग्जांपल। मिल्क, आपको मिल्क कैसे दिखता है? मिल्क आपको दिखता है होमोजेनियस, कि जो भी चीजें इसके अंदर होगी वो बराबरी तरीके से मिली हुई है। बट जब हमने हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा तो भाई उसके अंदर चीजें अच्छे से नहीं मिली हुई, हेट्रोजीनियस तरीके से मिली हुई है, मतलब कि यूनिफॉर्मली नहीं मिली हुई। अब इसके अंदर क्या क्या होता है सबको पता है, विटामिन, ठीक है, फैट और प्रोटीन, वाटर, विटामिन, बहुत सारी चीजें होती हैं, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अच्छे तरीके से हर जगह पर नहीं मिली हुई। कई जगह पर दूध के अंदर ज्यादा मिलेगी और कहीं दूध के अंदर हर जगह मतलब कि कोई कोई कुछ जगह पर कम मिलेगी। इसलिए ये कहाँ है क्या कोलाइड, क्योंकि दिख कैसे रहा है ये होमोजीनियसली, बट एक्चुअल में कैसा है? हेट्रोजीनियस। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। कोलाइड कैसा होता है? अपीयर्स कैसा है? होमोजीनियस, बट एक्चुअल में कैसा है? ये हेट्रोजीनियस। साइज होते हैं इसके पार्टिकल्स के, मैंने आपको बता दिया, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन के कैन नॉट सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। अब आपको पता है दूध के अंदर जो प्रोटीन फैट के पार्टिकल्स हैं, क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, हम इसको पास करवा सकते हैं। कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। अब भाई अच्छे से मिले, मतलब अच्छे से तो नहीं मिले, बट इसको सेपरेट भी हम नहीं कर सकते। अगर हम ढक्कन खोलेंगे तो दूध के साथ साथ प्रोटीन फैट भी निकलेगा निकलेगा। ठीक है, कोलाइड आर क्वाइट स्टेबल, स्टेबल होता है ये। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। तो सेपरेट, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसके पार्टिकल सेपरेट आउट नहीं होते क्योंकि मिले हुए हैं। वो अच्छे से नहीं मिले, वो अलग बात है, बट मिले हुए हैं। कोलाइड स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, ये भी स्कैटर करते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज क्वाइट लार्ज होता है। तो अब स्कैटर कर रहे हैं तो भाई हमें टिंडल इफेक्ट भी दिखेगा दिखेगा, क्योंकि 8 पार्टिकल्स आर फेयरली लार्ज। फिर आते हैं भाई इसके भी टाइप्स। अब ये हैं टाइप्स, इसके टाइप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। पहला टाइप क्या है भाई? सॉलिड इन सॉलिड का, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। एग्जांपल याद रख लेना, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं। सोल इज अ कोलाइड in which tiny solid particles are dispersed in liquid medium. The examples of sol ink हो गया, soap solution हो गया, starch solution हो गया, most पेंट्स हो गए। तो ये किसका एग्जांपल है? सॉलिड इन लिक्विड का, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है भाई सॉलिड इन सॉलिड, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल बोलते हैं। Solid sol is a collide in which solid particles are dispersed in solid medium. The example of solid sol are colored gemstone. अभी gemstone किसका एग्जांपल है भाई? सॉलिड इन सॉलिड का, जिसे हम क्या बोलते हैं? रूबी भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन आता है हमारा सॉलिड या लिक्विड को हमने किसके अंदर डाला? गैस के अंदर, तो हमारा क्या बनता है? एरोसोल बनता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे स्प्रे होते हैं, आगे बताता हूँ। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है कि किसके अंदर क्या मिलाया गया है। एग्जाम्पल पे आते हैं सीधा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है collide in which a solid and liquid disperse in a gas including air. The example of aerosol in which a solid जो किसके अंदर डिस्पर्स हुआ है? गैस के अंदर। उसके एग्जांपल ये है, स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, तो ये एग्जांपल थे। अब एग्जांपल ऑफ एरोसोल विच लिक्विड डिस्पर्स इन गैस। अभी हमने देखा जो सॉलिड डिस्पर्स हुआ है गैस के, अब हम देखेंगे एग्जांपल जो लिक्विड किसके अंदर डिस्पर्स हुआ है? गैस के अंदर। तो जैसे कि हेयर स्प्रे हो गया, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया और क्लाउड्स हो गए। तो ये किसके एग्जांपल थे? लिक्विड इन गैस के, बट उन दोनों को हम बोलते हैं क्या? एरोसोल ही बोलते हैं। फिर आते हैं भाई हमारे लिक्विड इन लिक्विड, जिसे हम क्या बोलते हैं? इमल्शन, जो हमारा कॉमन एग्जांपल है। मिल्क, मिल्क के अंदर जो चीजें होती है वो लिक्विड के अंदर लिक्विड में मिलेंगे। एन इमल्शन इज अ कोलाइड इन विच minute droplets of one liquid are dispersed in another liquid which is not miscible with it, जो अच्छे से मिले भी नहीं हुए, बट पार्टिकल का साइज छोटा है तो हमें दिखते हैं नहीं। एग्जांपल्स ऑफ इमल्शन आर मिल्क, बटर, फेस क्रीम। नेक्स्ट आता है हमारा गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं। द फॉर्म इज अ कोलाइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स इन लिक्विड। तो गैस किसके अंदर डिस्पर्स हो रही है? लिक्विड के अंदर। द एग्जांपल्स ऑफ फॉर्म आर फायर एक्सटिंग्विशर, फोम, जो फायर एक्सटिंग्विशर वाली फोम होती है ना वो, सॉप, बबल्स आ गए इसके अंदर, शेविंग क्रीम आ गई और बियर फोम आ गया। उसके बाद आता है हमारा गैस इन सॉलिड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। ये सॉलिड फॉर्म इज अ कोलाइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स इन अ सॉलिड मीडियम। एग्जांपल क्या है भाई सॉलिड फॉर्म के? इंसुलेटिंग फोम, फोम रबर, स्पॉन्ज हो गया और हमारे ब्रेड हो गए। फिर आता है हमारा सेमी सॉलिड इन लिक्विड, उसे हम बोलते हैं जेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जानते हैं सारी की सारी इसको। जेल इज अ सेमी सॉलिड कोलाइड, जो कि कहाँ पर डिस्पर्स हो रखा है? कहाँ पर डिस्पर्स हो रखा है? सॉलिड पार्टिकल्स
जो है वो कहाँ पर डिस्पोज हो रखे हैं, लिक्विड के अंदर डिस्पोज हो रखे हैं। एग्जाम्पल क्या भाई है इसके, जेलीज हो गए, जेलाटाइन हो गया और हेयर जेल हो गया। तो ये थे भाई हमारे मिक्सचर के टाइप। अगली वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की लास्ट वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।